नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज का हमारा विषय रहेगा नेफ्रोलिथियासिस, रीनल कैल्कुलाई, यूरिनरी कैल्कुलाई या फिर जिसको हम बहुत इजीली बोल देते हैं किडनी स्टोन्स। गुर्दे में जो स्टोन होते हैं, पथरी होते हैं, उसके बारे में हम उस विषय में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो किडनी स्टोन्स या गुर्दे की पथरी कुछ नहीं, बस ये होता है कि जो स्टोन जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं रीनल स्टोन या किडनी स्टोन। अब ये जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है? जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट कंसिस्ट करता है किडनीज का। 2 किडनीज होती हैं नॉर्मली। सो दीज किडनीज, जो किडनीज होते हैं, ये बेसिकली आपके खून को, आपकी बॉडी में आपके खून को प्यूरिफाई करते हैं। यहां पर खून का प्यूरिफिकेशन होता है और यूरिन फॉर्म होता है जिसमें इंप्योरिटीज होती हैं। वो फिर आके 2 यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में स्टोर होता है ये यूरिन। जब ये ब्लैडर भर जाता है तो हमारी बॉडी में एक रिफ्लेक्स सेंसेशन जनरेट होती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यूरिन का ब्लैडर भर गया है, यूरिनरी ब्लैडर भर गया है। ऐसे केस में आप वॉशरूम जाते हैं और यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है, इंप्योरिटीज आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो ये होता है हमारा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। अब जैसे कि मैंने बोला कि किडनीज हमारी बॉडी में एक इंप्योरिटीज को निकालती हैं। बेसिकली आपकी बॉडी में जो इंप्योरिटीज हैं उसको प्यूरिफाई करती हैं, उसको निकालती हैं। तो किडनीज वो काम करते हैं। ये क्या करते हैं? इंप्योरिटीज को पानी में डिसॉल्व करके यूरिन बना देते हैं। सो बेसिकली यूरिन क्या है? पानी में मिले हुए इंप्योरिटीज। नाउ होता क्या है कि जब इन इंप्योरिटीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जब ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन में हो क्या रहा है कि इंप्योरिटीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन होता है एंड अल्टीमेटली बहुत ज्यादा क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टोन को लीड करता है, स्टोन फॉर्मेशन कॉज करता है। सो सुपर सैचुरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोन फॉर्मेशन। अब होता क्या है? ये स्टोन किडनी में फॉर्म हो रही है, ये आपके यूरेटर में जाके इंपैक्ट हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में आ सकती है, यूरेथ्रा में आ सकती है। ये किडनी और यूरेटर के जंक्शन पे ब्लॉक हो सकती है, यूरेटर के अंदर ब्लॉक हो सकती है या फिर यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पे ब्लॉकेज हो सकती है स्टोन की। कहीं पर भी ये स्टोन जाके इंपैक्ट कर सकती है, ठहर सकती है। तो ये बेसिकली एक यूरिनरी स्टोन या रीनल स्टोन का पाथवे हो गया। नाउ अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कि यूरिनरी रिटेंशन हो रही है। हो क्या रहा है? जब ये स्टोन इंपैक्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने बोला कि किडनी और यूरेटर के जंक्शन पे, यूरेटर में या यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पे जब ये स्टोन इंपैक्ट हो जाएगी तो ऐसे केस में क्या होगा? यूरिन रिटेंशन हो जाएगी, यूरिन उसके ऊपर जमा होता चले जाएगा। ऐसे केस में क्या होता है? आपको पेन फील हो सकता है। पेन के 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जब ये स्टोन इंपैक्ट हो गई है तो ये स्मूथ मसल्स, आपकी यूरेटर की मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कोशिश करेंगी कि स्टोन को निकाला जाए बाहर। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है इसको हम बोलते हैं हाइपर पेरिस्टाल्सिस। एंड ड्यूरिंग हाइपर पेरिस्टाल्सिस होता क्या है कि आपको रीनल कोलिक पेन फील होता है। रीनल कोलिक जिसको हम बोलते हैं वो पेन फील होता है, चपके जैसा पेन फील होता है, क्रैम्पी पेन होता है, आता है बहुत कस के चले जाता है, आता है बहुत कस के चले जाता है। इसको हम बोलते हैं रीनल कोलिक। ये फील क्यों रहा है? क्योंकि स्टोन को बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। सेकंड क्या होता है? जब ये स्टोन इंपैक्ट करती है तो उस एरिया की पेन सेंसेशंस अवेकन हो जाती हैं। जब पेन सेंसेशंस अवेकन हो जाती हैं तो आपको कांस्टेंट पेन भी फील होता रहता है। तो ये पेन होता कैसा है? रीनल कोलिक चालू होता है अपर बैक में, लेफ्ट या राइट साइड में, फ्लैंक रीजन से और आगे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। तो ये होता है रीनल कोलिक पेन और ये बहुत ही एक्यूट हो सकता है कभी कभी जब स्टोन इंपैक्ट कर जाए। देन जैसा कि मैंने बोला कि यूरिनरी स्टोन इंपैक्ट कर गई है तो ये यूरिन रिटेंशन कर रही है, यूरिन स्टैसिस कर रही है। जब यूरिन स्टैसिस कर रही है तो उसकी वजह से इंफेक्शन हो सकता है क्योंकि इंप्योरिटीज आपके किडनी में इकट्ठा हो रही हैं। तो हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, पायोनेफ्रोसिस, इंफेक्शन हो सकता है। एंड मोस्ट कॉमन केसेस में जब इंफेक्शन रिपोर्ट होता है तो बहुत ज्यादा पाया जाता है कि उस पर्सन में किडनी स्टोन्स भी हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट
सिम्टम या व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ स्टोन्स हम बोलते हैं, स्टोन से क्या क्या हो सकता है हम बोलते हैं। देन होता है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया क्या होता है? ब्लड इन यूरिन। अब होगा क्या, जब ये स्टोन इंपैक्ट कर रही है, जो टिश्यूज हैं वहां को डैमेज करेगी, किडनी के, चाहे यूरेटर के, ब्लैडर के टिश्यूज को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से ब्लड यूरिन में मिक्स होके हेमेचूरिया के फॉर्म में ब्लड इन यूरिन आ सकता है, जो कि बहुत कॉमन है स्टोन्स के केस में। नाउ अदर सिम्टम क्या होता है, जब ये स्टोन ब्लैडर में आ जाती है तो ये ब्लैडर के वॉल को इंपैक्ट करती रहती है कॉन्स्टेंटली। जब ये ब्लैडर के वॉल को इंपैक्ट करती है कॉन्स्टेंटली तो ये एक सेंसेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से पर्सन को फील होता है कि मेरे को यूरिन आ रहा है दोबारा। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो यूरिन फ्रीक्वेंसी क्यों इंक्रीज हो रही है? दो रीजन से। एक तो स्टोन बार बार ब्लैडर वॉल में इंपैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ऐसी फीलिंग जनरेट हो रही है कि मेरे को यूरिन आ रहा है, क्योंकि वो स्टोन, पानी अगर भरा हुआ है ब्लैडर में तो फीलिंग जनरेट होती है, अभी पानी नहीं भी है तो स्टोन इंपैक्ट करके ऐसी फीलिंग जनरेट करती है। सेकेंड क्या हो सकता है कि ये स्टोन आके अगर यूरेथ्रा के पास अटक जाए ड्यूरिंग यूरिनेशन तो यूरिन रह जाएगा ब्लैडर में। जब रह जाएगा तो थोड़ी देर में ब्लैडर दोबारा भर जाएगा। जैसे ही आपका ब्लैडर भरा है आपको फीलिंग हुई यूरिन की, बट जैसे ही आप यूरिन करने गए तो वो आके यूरेथ्रा पे अटक गई, तो थोड़ा सा यूरिन पास हुआ, आपका ब्लैडर रिलैक्स हो गया, लेकिन यूरिन खाली नहीं हुआ और वो जल्दी भर जाएगा। तो ऐसे केसेस में यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कुछ केसेस में ये भी होता है कि जब यूरेथ्रा के पास जो स्टोन अटकती है ये पेन भी कॉज कर देती है, जिसको हम बोलते हैं पेन ड्यूरिंग मिक्टुरेशन या फिर पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, बिकॉज स्टोन यूरेथ्रा पे ब्लॉक कर रही है। तो ये तो हो गए कॉमन सिम्टम्स या आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ स्टोन, की स्टोन क्या क्या कॉज करता है। नाउ ये स्टोन्स किस किस तरह के होते हैं ये भी समझना हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स 80% ऑफ द पेशेंट्स में पाए जाते हैं। जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में रीनल स्टोन्स के पेशेंट आते हैं उनमें से 80% लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होती हैं। देन होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जीन्स से रिलेटेड है सिस्टीन स्टोन्स। स्ट्रूवाइट स्टोन्स, ये बेसिकली यूरियस बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन से स्ट्रूवाइट स्टोन्स हो जाती हैं। तो ये 3-4-5 तरह की हमने स्टोन्स डिस्कस किए जो मोस्ट कॉमनली होते हैं। नाउ अभी तक ये तो सही है कि हमने समझ लिया कि जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, रीनल स्टोन्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का पार्ट ये है कि अंडरस्टैंड करना कि वो कैसे फैक्टर्स हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको यूरिनरी स्टोन्स के लिए प्री डिस्पोज करते हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर यूरिनरी स्टोन्स, और या कैसे क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आप बच सकते हैं या जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि आपको यूरिनरी या किडनी स्टोन्स ना हो। सो सबसे पहला 100%, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पेशेंट्स में ये पाया गया है, इफ नॉट 100 एटलीस्ट 98% ऑफ द पेशेंट्स हु रिपोर्ट टू क्लिनिकल सेटिंग्स विद रीनल स्टोन्स हैव बीन फाउंड, उनमें पाया गया है कि वो लोग पानी की मात्रा सही से नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें डिहाइड्रेशन है, वो पानी का पूरा सेवन नहीं कर रहे हैं, वो पानी ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं पी रहे हैं। होता क्या है, जब पानी कम पी रहे हैं तो सुपर सैचुरेशन वाली कंडीशन जो मैंने एक्सप्लेन करी थी, क्योंकि पानी की वॉल्यूम बॉडी में कम है तो किडनीज पानी को बचाने की कोशिश करेंगी। जब किडनीज पानी को बचाने की कोशिश करेंगी तो एट द एंड होगा क्या, इंप्योरिटीज की कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में बढ़ेगी। इंप्योरिटीज की कॉन्सेंट्रेशन जल्दी बढ़ जाएगी यूरिन में तो सुपर सैचुरेशन होगी, क्रिस्टलाइजेशन होगा एंड स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसीलिए 98% ऑफ द क्लिनिकल सेटअप में डिहाइड्रेशन या लो वाटर इनटेक हैज बीन फाउंड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी स्टोन्स। देन आता है हमारा हाई सॉल्ट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट प्री डिस्पोज करती है, या एनिमल प्रोटीन जो चिकन मटन ये सब खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनमें होता क्या है कि हाई प्रोटीन डाइट होता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन के चांसेस थोड़े एलिवेटेड हो जाते हैं। देन होता है हमारा कैल्शियम इन डाइट इज ईदर लो और हाई। सो कैल्शियम क्या करता है, नॉर्मल लेवल में ऑक्सीलेट को डिसॉल्व रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैल्शियम को नॉर्मल मात्रा में कंज्यूम करें, लेकिन अगर कैल्शियम कम होगा तो ये ऑक्सीलेट को डिसॉल्व नहीं करेगा इंटेस्टाइन में भी और यूरिनरी ट्रैक्ट में भी, तो हेंस ऑक्सीलेट इकट्ठा होता चले जाएगा। और कैल्शियम अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो कैल्शियम इटसेल्फ स्टोन
का टाइप है तो कैल्शियम के स्टोन्स होंगे, बढ़ जाएंगे, उसकी मात्रा बढ़ेगी तो कैल्शियम स्टोन्स को आप प्रीडिस्पोज कर रहे हैं, कम मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैल्शियम हमेशा ऑप्टिमम लेवल में हमें कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो है मेल पॉपुलेशन। मेन में ये पाया गया है कि किडनी स्टोन ज्यादा कॉमन है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। देन होता है यूरिन का पीएच। अगर यूरिन का पीएच 6.5 से 7.5 तक मेंटेन्ड है तो किडनी स्टोन्स के चांसेस कम है। अगर पीएच कम है बहुत ज्यादा या पीएच बहुत ज्यादा है यूरिन का, तो ये सुपर सैचुरेशन की कंडीशन कॉज करता है। अगेन सुपर सैचुरेशन लीड्स टू क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन लीड्स टू स्टोन फॉर्मेशन। सो हेंस पीएच मेंटेन रहना चाहिए आपके यूरिन का। देन होता है ओबेसिटी, मोटापा, एक बड़ा रिस्क फैक्टर है रीनल स्टोन्स के लिए। लो सिट्रेट्स इन डाइट। सिट्रेट्स बेसिकली सिट्रिक एसिड्स, फूड्स, सिट्रेट्स, फूड रिच इन सिट्रेट्स बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीलेट्स को डिसॉल्व रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कैल्शियम ऑक्सीलेट सबसे कॉमन स्टोन है, हेंस हमें सिट्रेट्स का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एंड देन लास्ट जो मैं डिस्कस करूंगा वो है एंटासिड्स, जो एसिडिटी के मेडिकेशंस होते हैं। हम लोग बहुत इजीली कंज्यूम कर लेते हैं एसिडिटी के लिए मेडिकेशन, बट फ्रेंड्स वी नीड टू रिमेंबर, हमें याद रखना है कि एंटासिड्स, एसिडिटी के लिए खाए गए मेडिकेशंस भी एक रिस्क फैक्टर्स हैं किडनी स्टोन्स के लिए। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स फॉर प्रीडिस्पोजिंग टू रीनल स्टोन्स। बट अब इनमें से आप अगर मेल पॉपुलेशन को छोड़ दे तो बाकी सभी फैक्टर्स को एड्रेस कर सकते हैं। बट सबसे पहला फैक्टर जो आप इस वीडियो को बंद करते ही एड्रेस करेंगे वो है कंज्यूम करना लॉट्स ऑफ वाटर। अब लॉट्स ऑफ वाटर की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो ऑफिस में काम कर रहा है उसके लिए 2.5 लीटर वाटर पर डे इज ऑप्टिमम, गुड अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन एक पर्सन जो धूप में काम कर रहा है, जो पसीना बहा रहा है, उसके लिए 4-4.5 लीटर पर डे पानी भी ओके हो सकता है। तो हेंस डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमम वाटर लेवल नहीं है, वो आपके एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। बट यस, अपने आप को डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है, वाटर का प्रॉपर कंजम्पशन रखना है टू अवॉइड रीनल स्टोन्स। नाउ अब हमने ये समझ लिया कि रीनल स्टोन से कैसे बचें। अब थोड़ा सा उसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में समझ लेते हैं, डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस बेसिकली डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसपे स्टोन्स दिख जाते हैं, एक्सरेज कराते हैं, एंड देन गोल्ड स्टैंडर्ड होता है सीटी स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन पे यूरिक एसिड स्टोन्स भी दिख जाते हैं जो कि एक्सरे पे नहीं विजिबल होते हैं। तो अब आपने ये जान लिया कि ये मैकेनिज्म, डायग्नोस्टिक मैकेनिज्म क्या है। अब होता क्या है कि ट्रीटमेंट के मोडालिटी में 2 तरह के ट्रीटमेंट है, एक है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दूसरा है सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब जो स्टोन्स 5 mm से कम होते हैं, 5 mm या उससे कम होते हैं, ये जनरली माना गया है कि इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। या फिर थोड़ा बड़ा स्टोन भी होगा तो डॉक्टर्स कुछ मेडिकेशन देते हैं। वो मेडिकेशन क्या है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, टैम्सुलोसिन देते हैं, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। अब ये करता क्या है, जो यूरेटर है जहां पर स्टोन इंपैक्ट हो गया था, इसको रिलैक्स करता है। जब ये यूरेटर रिलैक्स होता है, मसल रिलैक्स होती है, तो स्टोन का पाथ इजी हो जाता है। तो स्टोन का पैसेज पाथ इजी हो जाएगा तो स्टोन बाहर निकल सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं स्टोन के एक्सक्रीट आउट होने के। सेकेंड होता है अल्कोहल सिरप, बेसिकली पोटेशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट सिरप होता है, जो कि बेसिकली सिट्रेट ऑक्सीलेट को डिसॉल्व करने की कोशिश करता है, एंड सेकेंडली पीएच को मेंटेन करता है, एंड अल्कलाइन यूरिन करता है बेसिकली, सो दैट इजीली डिसोल्यूशन हो जाए एंड देन एक्सक्रीशन ऑफ द स्टोन हो जाए। तो बेसिकली ये 2-3 मेडिकेशंस हैं जो एलोपैथिक में है। देन आयुर्वेदिक कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं डॉक्टर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स बोला जाएगा कि अगर स्टोन दिख गया है डॉक्टर को तो बोलेंगे पानी अभी से पीना शुरू कर दो, हो सकता है कि वो स्टोन इजीली निकल जाए। बट अगर स्टोन का साइज 10 mm 1 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, जनरली सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर हो सकती है। सर्जिकल इंटरवेंशन में बेसिकली शॉकवेव लिथोट्रिप्सी होती है, जिसमें कि बाहर से, बॉडी के बाहर, कोई कट नहीं करेंगे, बाहर से ही शॉकवेव्स देते हैं जिससे कि स्टोन ब्रेक हो जाती है और क्रश होकर निकल जाती है। देन परक्यूटेनियस लिथोटोमी होती है, उसमें क्या करते हैं, नेफ्रोलिथोटोमी, उसमें क्या करते हैं, छोटा सा कट देके अंदर प्रोब डाल के फिर शॉक्स देते हैं किडनी को ताकि स्टोन टूट जाए। एंड देन होता है परक्यूटेनियस होता है ये प्रोसीजर, उसमें से निकाल भी सकते हैं स्टेंट डाल के स्टोन। एंड देन होता है यूरेट्रोस्कोपिक स्टोन रिमूवल, जिसमें कि ब्लैडर से स्टोन रिमूव करते हैं थ्रू यूरेथ्रा।
तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करते हैं, और भी प्रोसीजर्स हो सकते हैं, बट आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि ये चीज आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए, एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। हमें इस वीडियो से क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि स्टोन्स जो किडनी के होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी मेडिसिन की साइंस क्या है, उनके पीछे साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, स्टोन्स क्या कॉज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो स्टोन्स कॉज करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने स्टोन होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था इस वीडियो का। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो को स्टॉप करते ही आप पानी का कंजम्पशन तुरंत बढ़ा देंगे। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो स्टोन्स को प्री डिस्पोज करते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में, एटलीस्ट उनको तो एड्रेस कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज इसको, अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। और हाँ, ये याद रखिएगा कि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से मेरे को एनकरेजमेंट मिलती है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।